नमस्कार साथियों, अगर आप भी वही देख पा रहे हैं जो सब देख पा रहे हैं तो फिर आपका रास्ता भी वही है जो सभी का रास्ता है। तो वहां तो बड़ा कंपटीशन है, वहां तो मार मार मची हुई है, वहां पर ऊपर जाना बड़ा मुश्किल है। अगर आप कुछ ऐसा देख सकते हैं जो यूनिक है, इनविजिबल है, दूसरों के लिए एक नई चीज की शुरुआत करते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, तो वहां पर टॉप पे जाना बहुत आसान है, क्योंकि वहां पर कंपटीशन ही नहीं होगा। और यही एक रास्ता है जो टॉपर्स चुनते हैं, आगे जाने वाले चुनते हैं। कुछ नया करते हैं, कुछ हटके करना होता है, कुछ ऐसा जिसके बारे में लोग ज़्यादा सोच ही नहीं रहे, तो वहाँ पर कंपटीशन भी नहीं है। और अगर आप वहाँ पहले जाओगे तो पहले ही आओगे। इसी विचार के साथ मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और आपके जीवन में ऐसी ही कुछ संभावनाएं लेकर गुरु आ चुके हैं रजत मूर्ति बन के। वृषभ राशि वालों के लिए उनकी राशि में ही गुरु आए हैं और रजत मूर्ति बन के आए हैं। रजत मूर्ति का अर्थात स्वर्ण चांदी, आपने सुना होगा, लोहा, ये सब सुना होगा आपने। तो स्वर्ण मूर्ति बहुत अच्छी, रजत मूर्ति भी बहुत अच्छी, ऐसे मानते हैं। ग्रहों के गोचर में भी ये एक तरीका होता है। तो आपके लिए गुरु आए हुए हैं पहले ही भाव में रजत मूर्ति बन के। इसके साथ साथ केतु पंचम में बैठे हैं, वो बैठे ही हैं। चंद्रमा का गोचर पहले दिन 1 मई को आपके भाग्य भाव में हो रहा है। यही कारण है कि आपके लिए गुरु रजत मूर्ति हैं, क्योंकि हम गुरु से चंद्रमा तक गिरते हैं तो आप 9 नंबर आता है, ये एक शुभ नंबर है। शनि 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और एकादश भाव में आपके अंगारक योग बन रहा है। आपके लिए कैसी हद तक ये भाव ठीक ही है, औरों के लिए तो दिक्कत कर रहा है अंगारक योग। दुनिया में तो उसने आग ही लगा रखी है, आप देख ही रहे हो। रशिया में आपने सुना क्रोको सिटी हॉल, युद्ध चल ही रहा है। साथ में इजराइल ईरान का आपने सुना है, क्योंकि इससे पहले विस्फोटक योग बना हुआ था। और मेरे 12 के 12 वीडियो में जिसमें बताया कि सूर्य के ये 11 साल बाद ध्रुव बदल रहे हैं और ये विस्फोटक योग, इस बारे में बताया है कि युद्ध, लड़ाई, आगजनी और बाढ़, ये सब होने वाला, हो भी रहा। अभी दुबई में आप सुन रहे हो, और ये चलेगा, आप देखिएगा। पर आपके जीवन में किसी हद तक ही 11वें भाव में पड़ गया, मतलब आपको लाभ ही देगा। थोड़ा बहुत ध्यान जरूर रखना है, उस पर बात करेंगे। और 12वें भाव में सूर्य उच्च के रहेंगे 14 तारीख तक। 14 के बाद फिर सूर्य आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे, आपकी राशि में ही आ जाएंगे। शुक्र जो है 19 के बाद आपकी राशि में आकर मालव्य नाम का महायोग बना रहे हैं। आपकी कुंडली के हीरो, आपकी कुंडली के राजा या शहंशाह शुक्र हैं, जो अपनी ही राशि में आएंगे। पर 19 के बाद आएंगे, काफी महीना निकल जाएगा, पर उसके बाद वो बहुत खूबसूरत स्थिति में आ रहे हैं। और बुध जो है वो 10 तारीख के बाद आपके 12वें भाव में रहने वाले हैं। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, रिजल्ट ज्यादातर अच्छे ही हैं, कुछ जगह सावधानी भी रखनी है। अब एक एक करके उसकी हम बात करते हैं, है ना। तो सबसे पहले गुरु की बात, जो इस साल का सबसे बड़ा परिवर्तन है और आपके लिए शुभ है। अब तक 12वें भाव में गुरु चल रहे थे, अब पहले भाव में आ रहे हैं। पहले भाव में गुरु को ठीक ही माना गया, बहुत बेटर तो पंचम, नवम, सप्तम में। पर एक और कॉन्सेप्ट है कि वो किस तरह का रोल निभा रहे हैं, कितनी शुभता लेके आ रहे हैं। तो आपके लिए काफी शुभता लेकर गुरु आए हुए हैं। और उनकी पंचम दृष्टि जो आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, एजुकेशन संतान के लिए अच्छी है, प्रेम के लिए अच्छी है, बुद्धि के लिए भी अच्छी है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप परफॉर्मर हैं, आप किसी तरह की एक्टिविटी ऐसी करते हैं जहां पर आपको हर बार ना कुछ करके दिखाना होता है, आप स्टूडेंट हैं, आप काउंसलर हैं, आप किसी को सलाह देते हैं, आप बैंक में हैं, आप वकील हैं, आप डॉक्टर हैं, आप किसी इंटेलेक्चुअल काम में है, तो आपके लिए बहुत शुभ गोचरी होने वाला है। इसके साथ साथ अब तक आपकी संतान से अगर आपका कुछ मनमुटाव चल रहा था, आपकी संतान पढ़ाई में मन नहीं लगा रही थी, आपकी पढ़ाई थोड़ी ऊपर नीचे चल रही थी, स्टॉक मार्केट में आपको अक्सर लॉस आ रहा था, तो अब चीजें थोड़ी बेहतरी की तरफ जाने वाली हैं इस गुरु की वजह से। पर एक गुरु आपसे डिमांड भी कर रहा है। जैसे कहते हैं ना कि इज्जत शोहरत मिलती नहीं है, कमानी पड़ती है। तो ये गुरु एक डिमांड भी कर रहा है कि यू हैव टू बी एथिकल, मोरल, सही रास्ते पर, यू हैव टू बी नॉलेजेबल, और आपके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। इस चीज को वो डिमांड कर रहा है। इसके बाद ये सप्तम भाव पर भी गुरु दृष्टि आ रही है, शनि की भी दृष्टि आ रही है। शादी विवाह के लिए बहुत शुभ ये योग बन गया आपका। साथ में ही 9वें भाव पर आपके पिता के लिए, गुरुओं के लिए, ट्रैवल के लिए बहुत बढ़िया है। बाहर जाना आपको कहीं ना कहीं किस्मत साथ अवश्य देगी। पर इसके साथ साथ दूसरा जो बहुत ही खूबसूरत योग बन रहा है
वो आपका शुक्र का है, पर ये 19 के बाद बनेगा। मालव्य नाम का महापुरुष योग ये आप ही के लिए स्पेशल है, क्योंकि आप ही की राशि में शुक्र आ रहे हैं। ये आपको सुख भोग गाड़ी बंगला ये सब दे सकता है। आप कहेंगे भैया इतना अच्छा अच्छा ऐसा कैसे सभी के में होगा? नहीं, सभी के में नहीं होगा, ये कहा गया शास्त्रों के अनुसार। पर फिर आपको ये भी ध्यान देना होगा ना कि मेरी खुद की जन्म पत्री है, मैंने किस जन्म जो लिया है, अब मेरे ग्रह कहाँ पर चल रहे हैं, उसमें कितना प्रॉमिस है। अगर आपकी कुंडली में गाड़ी का प्रॉमिस है तो आपको गाड़ी वगैरह मिल जाएगी, उसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अगर नहीं है, बाइक का प्रॉमिस है तो बाइक मिल सकती है, पर कुछ शुभता जरूर आएगी, कहीं ना कहीं कुछ बेहतरी को ये दिखा जरूर रहा है। क्योंकि वृषभ राशि वाले तो 10-12 करोड़ लोग हैं ना, उनमें से कुछ बहुत गरीब हैं, कुछ बहुत अमीर हैं, पर सभी का एक सा नहीं हो सकता, कॉमन सेंस की बात है। पर हाँ, ये शुभ गोचर अवश्य है। जिन लोगों को ज्योतिष में विश्वास है और जो भारतीय संस्कृति को समझते हैं, उसका रेस्पेक्ट करते हैं, तो हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं, उसी के आधार पे मैं यहाँ बता रहा हूँ कि हाँ, शुक्र का प्रथम भाव में अपनी ही राशि में गुरु के साथ में गोचर अति शुभ है। ये आपके व्यापार के लिए भी अच्छा है, स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छा है। आपकी अच्छे अच्छे लोगों से, बड़े लोगों से, समझदार लोगों से, बुद्धिमान लोगों से मुलाकात हो सकती है। आपका खुद का चरित्र भी काफ़ी सौम्यता की तरफ, ज्ञान की तरफ, क्रिएटिविटी की तरफ जाने वाला है। इसके योग भी यहाँ पर बनते हैं। गुरु शुक्र जब साथ में होते हैं तो धन भाग्य चीज़ें थोड़ी आसानी से आपकी तरफ आ जाती हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है, ये सौभाग्य लेके आते ही आते हैं। अगर कोई भिखारी भी है तो उसकी भी जिंदगी में कुछ तो बेहतर होगा, कुछ तो उससे कहीं से इज्जत मिलेगी, कहीं से कपड़ा मिलेगा, कुछ ना कुछ तो अच्छा रास्ता जरूर निकलेगा। अब उस योग की बात कर ले रहे हैं जिसकी बहुत चर्चा हो रही है कि भैया अंगारक लोग ने तो आग लगा रखी है, दुनिया में तो लगाई रखी है। आपके लिए क्या करेगा? आपके लिए फॉरेन विदेश का कोई योग बना रहा है। आपका जो बड़े भाई हैं उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है ना, इस चीज को दिखा रहा है। आपको विदेशी चीजों से, फॉरेन चीजों से फायदा हो सकता है। आपको पार्टनर के साथ बना के रखनी है। आपको किसी से धोखा भी मिल सकता है पार्टनरशिप में। शादी विवाह में थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि सप्तमेश जो है वो राहु के साथ आ रहा है। रिश्तों में मर्यादा का भी ख्याल रखना है। कुछ अनएथिकल चीजें या ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि आप चाहो तो कुछ ऐसा कर सकते हो जो अनएथिकल है, पर आपको ध्यान रखना है, भले ही उससे आपका लाभ हो रहा है कि आप उस तरफ ना जाओ। सेकंड मैरिज के लिए अच्छा है। आपके रिश्ते दूसरे कल्चर, दूसरे धर्म या फिर जिसमें काफी एज डिफरेंस हो, ऐसे आपकी फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स बन सकते हैं। इस चीज को भी ये दिखा रहा है। पर औरों की कंपैरिजन में अच्छा ही है। खर्चा वगैरह दिखा रहा है। स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखना, एडिक्शन है, स्केपिज्म से आपको बचना है। यहां से ये पंचम भाव पर भी दृष्टि डाल रहा है, पर पंचम को गुरु की दृष्टि बचा रही है। ज्ञान से काम लोगे, बुद्धिमानी से काम लोगे तो संतान के साथ, एजुकेशन के साथ सब कुछ ठीक रहने वाला है, वहां डरने की बात नहीं। बड़े भाई के साथ आपको बना के रखना है, सीनियर्स के साथ, अपने से बड़ों के साथ आपको बना के रखना है। अपने गुरुओं की रेस्पेक्ट करनी है। अगर वो कुछ कह रहे हैं जो आपको सूट नहीं कर रहा है या आपको लग रहा है कि शायद ठीक नहीं है, तो रिएक्ट नहीं करना है। वो शायद कुछ अच्छा सोचकर ही कह रहे हो। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बड़ी बहन, बड़ा भाई, सीनियर्स, वो जो है वहाँ हमको काफ़ी हद तक कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। और फिर गलती किसमें नहीं हो, किसकी नहीं होती, कमियां किसमें नहीं होती, और कई बार हम भी कुछ कह देते हैं। ये सब भी हमको ध्यान में रखना है रिश्तों के मामले में। ओवरऑल और राशियों की कंपैरिजन में 11वें भाव में अंगारक योग का बनना बेटर है। ये आपको इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, इंजीनियरिंग के थ्रू, लॉजिकल चीज़ों के थ्रू, न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू, इन सब चीज़ों से लाभ भी दे सकता है। आर्मी, फोर्स, कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स, ये सब चीज़ें, बैटिंग, इन सब से कुछ लाभ दिला सकता है। इसके बाद सूर्य और बुध। सूर्य एक पहली राशि में है, मंगल की राशि में है ना, और मंगल जो है वो राहु के साथ में है, तो ये कहीं ना कहीं गुस्सा तो आपका बढ़ाएगा। पार्टनर से कुछ खटपट करा सकता है, पर उच्च के सूर्य हैं, कहीं ना कहीं घूमने आप जा सकते हो। ट्रैवल का योग बनता है। थोड़ा बहुत आप अपने कह सकते हो अपने ऊपर खर्च कर सकते हो, भोगों के ऊपर खर्च कर सकते हो, पर ओवरऑल
चौथे भाव का, अगर आप फॉरेन में हो, विदेश में हो, तो वहां आप जमीन वगैरह ले सकते हो, इसके योग भी बन रहे हैं। 14 तारीख को फिर ये सूर्य आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। इनका यहाँ आना अच्छा है, माता के साथ रिश्तों में सुधार हो सकता है, आप अपने घर जाने की सोच सकते हो, आप अपनी मदरलैंड, माता, अपने दोस्त, फ्रेंड्स को काफ़ी याद कर सकते हो 14 के बाद, या उनसे कोई कनेक्शन बन सकता है। इस चीज़ को सूर्य दिखा रहे हैं। थोड़ा सा ईगो से आपको बचना है। वहीं बुध की अगर बात करें तो देखिए, बुध धन के स्वामी है, आपके लिए पंचम के स्वामी है और 12वें भाव में रहेंगे। ये कहता है भैया धन के मामले में खर्चा आएगा, आप जो पैसा कमाओगे उसको कहीं लगा सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक मार्केट वगैरह में आपकी रुचि हो सकती है, आपकी संतान आपसे दूर जा सकती है, पढ़ाई लिखाई के लिए आपको कहीं दूर जाना पड़े, या आइसोलेशन में आप पसंद करना चाहोगे, काम में आप चाहोगे कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। इस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है। परिवार के ऊपर, संतान के ऊपर आपको कुछ खर्च करना पड़ सकता है, बड़े भाई या उनके फैमिली के ऊपर आपको कुछ कहीं पैसा लगाना पड़े, खर्चा करना पड़े, पैसा भेजना पड़े, कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटी बन सकती है। धन से संबंधित कोई भी निर्णय लेते वक्त हमको थोड़ी सावधानी रखनी है। ये जो शनि जो बैठे हुए हैं अब तक, बस शनि भी थोड़े से दसम में बैठ के कार्य को रोक रहे थे, अब गुरु का थोड़ा आशीर्वाद जरूर आ गया है। शनि तो अभी भी है, 12वें भाव पे बैठ के खर्चा बना के रखेंगे, मदर की भाव पर आकर कहीं ना कहीं माता से दूरी, ये और अपनों से थोड़ा मनमुटाव, और मैरिज लाइफ में जो उनकी दृष्टि पड़ रही थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, स्पाउस के साथ कुछ मतभेद का होना, पर अब कुछ चीजें पॉजिटिव करने आपके गुरु आ गए हैं। होप जल्दी से अपना असर दिखाएं, क्योंकि मंदगामी ग्रह है, कभी कभी समय भी ले सकता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं मुहूर्त के ऊपर। इस महीने कोई बहुत बढ़िया शादी के मुहूर्त तो नहीं है, ना ही गृह प्रवेश के मुहूर्त हैं, पर हाँ अगर आपको व्हीकल से संबंधित कोई काम करना है तो 1, 5, 10, 13, 19, 20, 24, 30 तारीख को आप कर सकते हैं। इसी तरह से अगर जमीन से संबंधित कोई काम है तो 12, 13, 17, 22, 23 को कर सकते हैं। ओवरऑल इस महीने में जो थोड़ी शुभ तारीखें हैं कि कुछ ना कुछ तो हमको करना ही होता है, कोई प्लानिंग होती है, काम की शुरुआत करनी होती है और जिसको हम टाल नहीं सकते, करना तो है ही। तो उसके लिए 10 तारीख अच्छी है, 7, 19, 5, 8, 13, 14, 19, 23, 24, 26 तारीखें काफी ठीक है। किसी हद तक हम इसमें कुछ करना है तो कर सकते हैं। अब इसके बाद त्योहारों की तरफ, जो कि हमारी पहचान है, जैसे कपड़े, भाषा हमारी पहचान है। जैसे किसी देश के मंदिर को देखकर या जो भी तरह की नक्काशी बनी हुई है उसे देख के उसका एक आइडिया होता है, वहाँ की कला का, वहाँ के रहन सहन का भी आइडिया होता है। ऐसे हमारे त्योहारों से हमारा पता लगता है। तो 10 तारीख की अक्षय तृतीया है, 8 तारीख की बैसाख अमावस्या है, बुधवार को होगी, 6 तारीख की शिवरात्रि है, ओम नमः शिवाय। 5 और 24 तारीख का आपका प्रदोष व्रत है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। देखिए चंद्रमा जो है भगवान शिव के माथे पर हैं। सोमवार का दिन भी मून मंडे से आता है, चंद्रमा से जोड़ा गया, तो कितना साइंटिफिक है हमारे देवता भी। 4 तारीख को वर्णोत्थनी एकादशी है और 19 तारीख को मोहिनी एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 23 तारीख की वैशाख पूर्णिमा है, 26 की संकष्टी है और 14 तारीख की वृषभ संक्रांति है। सूर्य जो है वो वृषभ राशि को जो जा रहे हैं ना, वो 14 तारीख को आ रहे हैं। तो ये हो गए हमारे व्रत त्योहार। मुझे आशा है कि वृषभ राशि वालों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आपने अंत तक ये वीडियो देखा इसके लिए आपका फिर से धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।